हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डाइस यानी पासा पार्ट 1 है दोस्तों। और ये दोस्तों 3 क्लासों में मैं आपको इसको फिनिश करा दूंगा, प्रैक्टिस प्लस आपका थ्योरी सेक्शन। तो आज का दोस्तों क्या है, आपका थ्योरी सेक्शन है दोस्तों। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि ज़्यादा बात करना मुझे आता नहीं है, आपको फंसाना मुझे आता नहीं है। सीधे सीधे कहूँगा दोस्तों, इसमें 5 मिनट की थ्योरी क्लासेज रहेगी और 5 से 10 मिनट के ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। थ्योरी में कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझ जाएंगे आप बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इनफ रहेगा ये डाइस यानी पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें दोस्तों, क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट, कि हम यदि हिंदी में देखें डाइस का मतलब तो पासा होता है, ठीक है, जो कि एक छोटे घन के आकार का होता है। इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, घन के आकार का क्या होता है, डाइस होता है। इसके प्रत्येक जो फलक होते हैं दोस्तों 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं। जैसे एक बिंदी होती है, फिर 2 होती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 4 होती हैं, फिर दोस्तों 5 होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों लास्ट 6 बिंदी होती हैं इसमें, जिसे हम कहते हैं 1 से लेकर 6 तक बिंदु होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें, जो 1 से लेकर 6 तक हमारे बिंदु होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो आगे बात करेंगे हम। जैसा कि दोस्तों इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, एक मानक पासे के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। क्यों ही होता है? क्योंकि दोस्तों हमेशा जो स्टैंडर्ड पासा होता है दोस्तों, पासा हमारा डाइस हमारा दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों स्टैंडर्ड और एक होता है दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड, यानी मानक पासा और गैर मानक पासा। हमें दोस्तों क्या पढ़ना है, सबसे पहले मानक पासा पढ़ना है। आप गैर मानक पासा उसका अपोजिट ही होता है। जैसा कि दोस्तों बात करते हैं कि विपरीत फलों का योग हमेशा 7 होता है, ऐसा क्यों होता है? जैसा कि दोस्तों हमारा मानक पासा आ चुका है, मानक पासा में दोस्तों सीधे सीधे लिखा हुआ होगा कि जैसे कि अपोजिट होते हैं और उनका योग करें हम तो 7 आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 1 के अपोजिट क्या होता है, 1 के अपोजिट होता है दोस्तों 6 होता है। यदि हम दोस्तों 1 और 6 को जोड़ेंगे तो टोटल 7 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब यही तो कह रहा है, एक मानक पासे के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आगे की तरफ हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट दोस्तों हमेशा 5 होगा। अब दोस्तों हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों 3 के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो हम इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों 7 आ रहा है। यानी जो हमारे मानक पासे के विपरीत फलक होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती हैं या अपोजिट फेस होते हैं, उनका हम योग करें तो हमेशा क्या आता है, मतलब ऑलवेज 7 ही आएगा। 1 और 6 7, 1 2 और 5 7 और 3 और 4 कितने होते हैं, 7। ओके, तो इतना आई होप मुझे पता है आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम स्टैंडर्ड पासे की, कि मानक पासा एक ऐसा घन होता है जिसके विपरीत फलकों का अंकित योग करें हम तो 7 आएगा। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें, जैसे कि 1 के अपोजिट क्या होता है, 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है और 3 के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। और मैंने ये दोस्तों दर्शाया है कि 1 के अपोजिट क्या है दोस्तों 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4, ठीक है। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम दोस्तों, मतलब स्टैंडर्ड पासा तो हमने समझ लिया, अब नॉन स्टैंडर्ड पासा क्या होता है। मतलब नॉन स्टैंडर्ड पासा वो होता है दोस्तों जो अपोजिट नहीं हो, ठीक है, अपोजिट जो हो वो स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब हमें इसी से समझ जाना है, स्टैंडर्ड से, ठीक है। अब दोस्तों ये दोस्तों कुछ पासा इस प्रकार का होता है, क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार का कुछ पासा होता है जिसमें दोस्तों क्या होती हैं, अलग अलग सरफेस होती हैं। जैसे कि दोस्तों पासे की आकृति कुछ हम इस प्रकार से बनाए ना, तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं पासे को, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 5 अंक प्रदर्शित किए गए हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या है 4 प्रदर्शित किए गए हैं, 5 प्रदर्शित यहाँ किए गए हैं और 3 यहाँ पर किए गए हैं। क्या दोस्तों ये स्टैंडर्ड पासा है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपोजिट ऐड करें तो हमारा स्टैंडर्ड बन ही नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, ठीक है। ओके, आगे भी बताएंगे हम, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल देखें, इस प्रकार का दोस्तों एक पासा होता है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। कौन सा पासा है ये? स्टैंडर्ड पासा है, क्योंकि 3 और 4 का योग करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 7 आ जाएगा। इसलिए ये स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है। ओके, अब दोस्तों ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल को मैं बाद में कराऊंगा। सबसे फर्स्ट हम सरल और ईजी लेते हैं। इस प्रकार का ये रहा सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि दोस्तों इसमें 2 पासे दे रखे हैं और 2 पासे में अलग अलग स्थिति दे रखी हैं, ठीक है, अलग अलग स्थिति दे रखी हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम देखना है कि मतलब गैर मानक पासा कौन सा है और स्टैंडर्ड पासा कौन सा है। सबसे पहले हम दोस्तों इसको क्या कर देते हैं, मतलब काट देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे हम क्या काट देते हैं, काट देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो हम इसे थोड़ी देर के लिए काट देते हैं, ठीक है। इसी से समझ लेंगे हम, पहले मानक पासे से ही, पहले पासे से ही हम समझ जाएंगे, ठीक है। फिर हम बाद में कराएंगे इसे। ओके, ठीक है। देखो
अब देखो दोस्तों फर्स्ट पासा क्या है, फर्स्ट पासे में सीधे सीधे दे रखा है दोस्तों क्या है, इसे हम समझते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बात करें, फर्स्ट पासा दे रखा है, इसमें दे रखा है दोस्तों क्या दे रखा है, इसमें दोस्तों 2 दे रखा है और एक 3 दे रखा है और एक 5 दे रखा है। क्या दोस्तों ये स्टैंडर्ड पासा है? मैं कहूँगा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपोजिट ऐड करें बिल्कुल है दोस्तों, है क्योंकि 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, इसलिए ये स्टैंडर्ड पासा है। ओके, समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ, 2 पासे से समझते हैं हम, ये भी एक स्टैंडर्ड पासा है। अब दोस्तों आपको इसे हल कैसे करना है, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि 5 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है। तो दोस्तों आई होप आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे मैं बताने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल से, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से। एक मिनट, जैसा कि दोस्तों मैं यहीं पर बता देता हूँ, आगे चलते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसा कि दोस्तों ये हमारा पिछला ही एग्जाम्पल है। अब दोस्तों इसमें ऐसा 2 यूनिट देखनी है जो दोनों डायरेक्शन में, मतलब दोनों पासों में सेम हों, या तो अपोजिट हों या बिल्कुल मतलब कोई मैच नहीं हो रही हों, या 2 यूनिट हमारी मैच हो रही हों प्रत्येक पासे में। तो देखो दोस्तों इसमें 3 दे रखी है, इसमें 3 नहीं दे रखी है, ठीक है, इस पासे में 3 नहीं है, इसमें दोस्तों 5 है इस पासे में, और इस पासे में दोस्तों 5 है, ठीक है। इसमें दोस्तों 2 है, इसमें भी दोस्तों 2 है, तो दोनों अपोजिट हैं, क्योंकि 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 हो गया योग, और 2 और 5 कितने होते हैं, 7। तो क्या हो गया, हम अपोजिट डायरेक्शन का योग करें तो 7 हो जाए, तो दोस्तों वे आपस में कट जाती हैं और जो बचा वही अपोजिट हो जाता है, यानी 3 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 3। एक पासा आपके पास मतलब आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। अब हम इसको काटते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे 2 को, ठीक है, इस 2 को हम काटते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम समझाते हैं आगे की तरफ। जैसा कि दोस्तों एक एग्जाम्पल ऐसा भी आ सकता है आपके पास, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल 1 रख दे, अब वो आपसे पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा। अब आपको दोस्तों ऐसा एक यूनिट देखना है जो प्रत्येक पासे में क्या है, कॉमन है। तो 5 कॉमन है प्रत्येक पासे में, जैसा कि दोस्तों इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी क्या है दोस्तों 5 कॉमन है। तो यहीं से हमें क्या चलना है दोस्तों, क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है, क्लॉकवाइज। यदि दोस्तों कॉमन नहीं होता प्रत्येक पासे में, तो हमें दोस्तों फिक्स पॉइंट को मान करके, या तो हम इस पॉइंट को फिक्स मान लेते, ठीक है, या हम इस पॉइंट को फिक्स मान लेते। यहीं से दोस्तों हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होता। क्या चलना होता, एक बार एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलना होता और एक डायरेक्शन में क्या चलना होता, एंटी क्लॉकवाइज चलना होता। अब दोस्तों क्यों हमें एंटी क्लॉकवाइज में चलना होगा, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक पासे में एक यूनिट कॉमन है, वो है दोस्तों 5 5। तो यहीं से हमें दोस्तों क्या चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो 5 के बाद दोस्तों 4 आएगा, 4 के बाद दोस्तों 1 आएगा, 5 के बाद दोस्तों 3 आएगा, 3 के बाद दोस्तों 2 आएगा। तो हम बिल्कुल ईजी बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इस पासे में क्या है, इस पासे में दोस्तों सीधा सीधे दे रखा है, 5 के बाद क्या है दोस्तों 4 है, और 4 के बाद दोस्तों क्या है, 1 है। बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे की तरफ क्या है, इस पासे में दोस्तों 5 के बाद क्या है, 3 है, 5 के बाद 3 है, और 3 के बाद क्या है दोस्तों 2 है। तो 1 के अपोजिट क्या है दोस्तों 2 है, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि 5 के अपोजिट पूछता, वो 5 के अपोजिट पूछता, जो अंक नहीं दे रहा है, अंक नहीं दिख रहा है, जैसा कि 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। 5 के बाद दोस्तों 6 भी आ सकता है इसका आंसर, और 7 भी आ सकता है। वो ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना होगा। यदि 6 और 7 दे रखा है ऑप्शन में, 6 दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इसको देनी होगी, वरीयता हमें 6 और 7 को देनी होगी, ठीक है। यदि 6 ही दे रखा है तो 6 हमें आंसर लगा देना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे हमारा एक और एग्जाम्पल बच चुका है, ये है दोस्तों। अब इसमें हमें बताना है दोस्तों अपोजिट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन अभी मैं लेकर नहीं आया हूँ, ये आपके लिए समझाने के लिए हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों इसमें एक दे रखा है दोस्तों इस प्रकार का, ये मतलब ये चिन्ह दे रखे हैं ये, ठीक है, अल्फा बीटा और डेल्टा गामा इस प्रकार के दोस्तों दे रखे हैं। बट हमें दोस्तों एक ऐसा कॉमन देखना है जो प्रत्येक डाइस में क्या है, कॉमन है। दोस्तों ये कॉमन है, अल्फा, अल्फा कॉमन है प्रत्येक में, ठीक है, या ये कॉमन है, ये समझो। यहीं से हमें दोस्तों क्या चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए के बाद क्या है, ये गुंडी सी है इस प्रकार की दोस्तों, ये गुंडी सी है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये हैशटैग सा है कुछ इस प्रकार का, मतलब डॉलर के भाव में, ठीक है, डॉलर के भाव में आकार में है, ठीक है। 1 मिनट, ऐसे गैस बनी हुई है, ठीक है। मतलब हम सीधे सीधे बता सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं मतलब इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसके अपोजिट दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट दोस्तों ये हो जाएगा, और इसके अपोजिट दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमें समझना है,
ठीक है। अब दोस्तों पूछता है एग्जामिनर कि इसके अपोजिट क्या होगा, यानी ए के अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों वो हमें मतलब जो यूनिक सबसे अलग होता, जैसे कि ये हैशटैग है, हैशटैग दे रखा होता ऑप्शन में, तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि अगला पॉइंट यही आएगा। ठीक है, ओके। समझने वाले समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो दोस्तों आगे समझ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों ये दे रखा है, अब दोस्तों इसमें कॉमन देखना है, दोस्तों कॉमन भी है और दोनों पासे में 2 यूनिट कॉमन भी है। जैसे कि दोस्तों 1 5 को हमें कैंसिल कर देना है। ठीक है, 1 5 को हमें कैंसिल कर देना है। ऐसा नहीं है कि फिक्स साथ ही आए, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, जो ऐड करके 6 भी हो सकता है। जैसे कि 6 हो रहा है, 5 और 1 कितना होता है, 6 हो जाता है। तो हमें ये कैंसिल कर देना, बिल्कुल उड़ा देना ज़िंदगी से ख़त्म। तो 4 के बजट दोस्तों 2 आ जाएगा, या 2 के बजट दोस्तों 4 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों होमवर्क का है। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दूंगा। ठीक है, और ये भी आपके लिए एक HW का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं कराऊंगा, आगे क्वेश्चन है ही नहीं है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपकी क्या होती है, क्लास एंड होती है। ठीक है, आगे दोस्तों मैं क्या लेकर आऊँगा, और इम्पोर्टेंट मतलब 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, आगे तैयार रहना और कमेंट छोड़ करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।